करते हैं शहजाद पूनावाला जी, आपसे कर रहे हैं, सीए प्रोटेस्ट, सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो विरोध हुआ था शाहीन बाग में, उसी का बदला ले रही है क्या सरकार? देखिए, सावन के अंधे को और कांग्रेस के बंदे को हर चीज हरा हरा ही नजर आता है, और इसीलिए वैसे सार्वजनिक जमीन पर नमाज कर दे तो इनको सेकुलर लगता है, और कोई हनुमान चालीसा बोल दे तो सेडिशन लगा देते हैं। परंतु मैं लिस्ट लेकर आया हूं। 5 तारीख को कालिंदी कुंज में चल रहा है, 6 तारीख को श्रीनिवासपुरी चल रहा है, 9 तारीख को शाहीन बाग में चल रहा है, 10 तारीख को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चल रहा है, 11 तारीख को लोधी कॉलोनी और मेहरचंद मार्केट में चल रहा है, 13 तारीख को खड्डा कॉलोनी में चल रहा है। परंतु इनको केवल शाहीन बाग नजर आता है क्योंकि ये दिशाहीन इकोसिस्टम है। ये दिशाहीन इकोसिस्टम ये है कि जब दंगे होते हैं तो दंगा तो सेकुलर कहलाया जाता है, परंतु दंगाइयों पर कार्रवाई सांप्रदायिक हो जाती है। अतिक्रमण सेकुलर हो जाता है, अतिक्रमण पर कार्रवाई कम्युनल हो जाती है। पत्थर इनके लिए सेकुलर है, परंतु बुलडोजर इनके लिए सांप्रदायिक बन जाता है। तो इनकी दिक्कत ही केवल इतनी है कि हर चीज को हिंदू मुसलमान करते हैं। और जो लोग बिजली भी हिंदू मुसलमान देखकर बांटते हो, राजस्थान में हिंदू की नववर्ष की यात्रा, उस पर 144 लगा देते हो, परंतु अलविदा जुमा की नमाज हो तो लाउडस्पीकर लगाने चले जाते हो, और जोधपुर में, जयपुर में सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं। जो करौली में दंगे होते हैं उनके मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पाते, परंतु दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो ये चीखने लग जाते हैं। पहले कि अगला सवाल मैं राधिका जी से करूं, क्या शाहीन बाग को कवर अप करने के लिए इतनी जगहों पर आप लोग चला रहे हैं? क्योंकि हमें याद है झाजी और गुप्ता जी की दुकान पर भी चला था बुलडोजर जहांगीरपुरी में, लेकिन आपको पहुंचना उस मस्जिद तक था जहां से आरोप है पत्थरबाजी। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस का हाथ हमेशा दंगाइयों के साथ, और दंगाइयों के साथ इस प्रकार से है कि जब खरगोन में बुलडोजर चला था तो उसमें कपिल सिब्बल गए थे कोर्ट, और उन्होंने कहा केवल मुस्लिम घरों पर चला था, केवल मुस्लिम अतिक्रमण और दुकानों पर चला था। तो कोर्ट में पेश किया गया कि 80 दुकानें थी जो हिंदुओं की थी, 25 या कुछ थी जो मुसलमानों की थी। आप देख सकते हैं, आपने खुद वहां पर इंटरव्यू किया था कि झा की पान की दुकान पर भी चला था और गोपाल जूस सेंटर पर, गणेश जूस सेंटर पर भी चला था। परंतु इन्होंने केवल क्या झूठ फैलाया कि केवल मुसलमानों की दुकान पर अतिक्रमण जो है उस पर ही बुलडोजर चल रहा है। तो ये सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है अतिक्रमण हटाने को भी? राधिका जी वो कह रहे हैं सांप्रदायिक रंग आप दे रहे हैं, बार बार कहते हैं मुस्लिमों के खिलाफ है। ये तो गुप्ता जी, झा जी किसी को नहीं छोड़ते हैं। सबसे पहले तो शहजाद जी, मुझे ये समझ नहीं आता आपको हरे रंग से इतनी तकलीफ क्यों है? हरा रंग तो प्रगति का प्रतीक है, हरा रंग तो खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग मैं इनके बीच में तो बोली नहीं, के बारे में भी कह दो। ये आपके बीच में किसी ने नहीं बोला तो रखिए जो प्रगति का प्रतीक, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। शहजाद जी, शहजाद जी डोंट बी अनफेयर, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है शहजाद, प्लीज। यही तो तकलीफ है, जब जब सच बोलेंगे जनता के सामने तब तक ये बीच में चिल्लाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं फिर बोलती हूँ, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है हरा रंग। हरा रंग हमारे झंडे में भी है। हो सकता है इन लोगों को उससे तकलीफ हो, क्योंकि इन लोगों ने कभी झंडा नहीं लहराया था अपने आरएसएस के और भाजपा के हेडक्वार्टर पे। अब वापस आते हैं मुद्दे पे। बुलडोजर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। किस पे चल रहा है अंजना जी? क्या बुलडोजर आदेश गुप्ता जी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के, उनके घर पे चल रहा है? चारों तरफ से आप जाके फैक्ट चेक करवाइएगा अपनी टीम को भेज के, चारों तरफ से उनके घर के आसपास अवैध निर्माण है। क्या चलाएंगे? लिस्ट इन्होंने गिनवा दी, लेकिन आदेश गुप्ता जी का नाम छोड़ दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो अमीर है। मैं आपके चैनल पे दावे से कहती हूं, आप अपने साथियों पे, अपने नेताओं पे और अमीरों के घर पे बुलडोजर चलाइए। गरीब आदमी अपने आप बुलडोजर चला देगा अपने घर पे और अपने आप अवैध निर्माण गिरा देगा। लेकिन अब बात करते हैं, क्योंकि आपने खुद गिनवाया कि बुलडोजर कहां चला, गणेश गुप्ता जी की दुकान पे चला। आप भी वहां गई थी। गणेश गुप्ता जी जो जूस की दुकान के मालिक है, उन्होंने तो दस्तावेज भी दिखाए थे, वो कागज जो सरकारी है, जहां पे रजिस्ट्री भी है, उन्होंने सरकार के साथ प्रॉपर दस्तावेज है। फिर जो रमन झा है जिनकी नमकीन की दुकान थी, उनके पास भी एमसीडी के कागज थे, लेकिन क्या इन्होंने वो कागजात देखे? बात बात पे तो ये सबको कहते हैं कागज दिखाइए, कागज दिखाइए। जब कोई कागज दिखाता है तो आप उनके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या था? वो टैक्स भरते हैं, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। और अंजना जी, साफ तौर पे मैं कहती हूं, आर्टिकल 21 हमें क्या राइट देता है? टू लिव विद डिग्निटी। और सुप्रीम कोर्ट हर बार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने हर फैसले में जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत सबके पास ये हक है कि उनके सर पे छत हो, और कहीं पे अगर अवैध निर्माण हटाया जाएगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे उनको नोटिस सर्व किया जाए, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ चीजें करी जाए। क्या किया इन्होंने? बस आए, बुलडोजर चलाया और कुछ भी कर। 2 लाइन का सिर्फ, क्योंकि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ। देखिए, 2010 नोटिस देते नहीं है। हाँ, मैं आपको इसी पे आ रहा हूँ। ये आपका राज है, जो कर लीजिए। मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। 2010 का दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आया, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब
कोई अतिक्रमण पब्लिक रोड पर हो, सरकारी एंक्रोचमेंट सरकारी रोड पर हो, उस पर नोटिस की वैसे आवश्यकता नहीं होती है, परंतु दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत सारी प्रक्रिया अपनाई गई। परंतु मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं तर्क से। कल राधिका खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता छोड़ दे बनना और कहे कि मैं मटन की दुकान एम्स फ्लाईओवर पर लगाऊंगी, इनको नोटिस दिया जाएगा पहले एम्स फ्लाईओवर से इनकी मटन की दुकान हटाने से पहले? बोलिए, ये तर्क वाली बात है कोई? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने गणेश जूस सेंटर की बात की, इन्होंने बाकी बात की, आदेश गुप्ता की भी बात की। आदेश गुप्ता जी के खिलाफ एक अमीर कॉलोनी है आपकी लिस्ट में जहां पर आप गिरा रहे हैं अवैध निर्माण जी, क्या जितनी लिस्ट है जो अमीरों की बहुत सारी कॉलोनियां हैं इसी दिल्ली में? नहीं, आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से न्यू फ्रेंच कॉलोनी में सबसे गरीब लोग रहते हैं या लोधी कॉलोनी में मार्केट में सबसे गरीब लोग रहते हैं? आप मुझे बता दीजिए। आप राधिका जी तो मुझसे ज्यादा दिल्ली में रही हैं। सैनिक फार्म्स बताइए। नहीं, सैनिक फार्म्स क्यों नहीं, सब जगह जाएंगे जहां पर भी करोड़पतियों के घर सब जगह जाएंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर छूटा होगा तो क्योंकि उसका धर्म कोई है उसको छोड़ देंगे। परंतु मेरा सवाल इनसे एक है, मेरा सवाल इनसे एक है कि जो जहांगीरपुरी में डेलीगेशन बनाकर जा सकते हैं, मंदिर जब अलवर में 300 वर्षीय इन्होंने तोड़ा था तो राहुल गांधी ने एक भी बार ट्वीट नहीं किया था। राहुल गांधी का एक भी ट्वीट राजस्थान के मंदिर को ध्वस्त करने पर क्यों नहीं आया? बताइए। जहांगीरपुरी पर तो आ गया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी है, हरे रंग में राहुल जी एक ट्वीट ही कर देते हैं। अंजना जी, हरे रंग में म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी, यही जवाब होगा ना आपका? राहुल जी ने क्यों नहीं खेद प्रकट किया? अंजना जी, मंदिर देश टूटने की पर जनता सवाल पूछती है कि पेट्रोल 120 रुपए लीटर क्यों है, तो ये कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी नेपाल गए हैं। सुनिए, तब ये कहेंगे, अरे सुनिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोलता। जब पूछेंगे 120 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों है, तो कहेंगे क्योंकि राहुल जी नेपाल गए। फिर पूछेंगे कि 70 रुपए के पास सीएनजी क्यों हो गया, तो बोलेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी ने ट्वीट नहीं किया। फिर पूछेंगे देश के जनता, देश का युवा बेरोजगार क्यों है, तो बोलेंगे आज राहुल गांधी जी ने मैगी खा लिया। अरे सुनिए ना, अगर इतनी शर्मिंदगी है राहुल गांधी से तो हटा दो ना उनको। पहला अतिक्रमण खाली करो राहुल गांधी का, पहला अतिक्रमण खाली करो इनका। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपकी व्यथा समझ शहजाद जी, अगर इनको ऐसे करना है तो मैं क्या ही बोलूं। राधिका जी तथ्यों पे बात करते हैं। हर चीज के लिए अगर राहुल गांधी जी जिम्मेदार है, 120 रुपए पेट्रोल क्यों है, ट्वीट क्यों नहीं किया, क्या कर रहे हैं मोदी जी? सिर्फ ओ माय गॉड, मोदी जी का काम सिर्फ ओ माय गॉड करना है। अरे छोड़ दीजिए ना, जाइए पाकिस्तान में बिरयानी खाइए, आपका शौक ही वही है। रागी साहब, सजा दी जा रही है क्या सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के लिए? मुझे लगता है कि ये विमर्श ही अपने आप में गलत है। कल आप मुस्लिम मोहल्ला है, हिंदू मोहल्ला है, पारसी मोहल्ला है, क्या अवैध निर्माण के खिलाफ जो अभियान है वो ये देख करके चलाया जाएगा क्या? कहीं से भी शुरुआत होगी। शहजाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि कई ऐसी कॉलोनीज हैं, श्रीनिवासपुरी भी है, अन्य जगह भी हैं, वहां भी ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि चूंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है या वहां ज्यादा मुस्लिम रहते हैं इसलिए वहां पर इसकी शुरुआत ही नहीं की जानी चाहिए, बड़ा अपने आप में गलत तर्क है। दूसरी बात जरा देखिए, जब वो अवैध निर्माण कर रहे थे तब एमसीडी ने आंखें बंद कर ली थी। तब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसमें बीजेपी का शासन है। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों के शासन है। कहते हैं बड़े पैसे मिलते हैं अवैध निर्माण करने पर, आंखें बंद करने के लिए। देखिए, इसमें सब कोई सहयात्री रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें दिल्ली पुलिस भी उतना ही जिम्मेदार है। उनकी सहमति बेशक नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने संरक्षण में इस चीज को काम किया। सहमति होती जो कि चलिए, पहली बार बीजेपी के खिलाफ आप बोले नहीं, दूसरी बात, मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं आप? नहीं, हम तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते। हम तो खाली ये, हमको तो लगा कि ये जैसे बोल रही हो कि राहुल गांधी हमारे ऊपर लायबिलिटी है, आप मत बोला कीजिए, राहुल गांधी का नाम ही मत लीजिए। बड़ा हैरान हो रहा है प्रवक्ता पे। देखिए, अमीरों की बात हुई, भाई आप जाकर के बड़े बड़े जो हैं सैनिक फार्म वहां पर क्यों नहीं, ये बात तो, इसका तो सबसे पहले काम जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति महोदय हैं वो यदि हिमाचल से करते तो ज्यादा बेहतर था। वन संरक्षण की भूमि पर वो आलीशान कोठी खड़ा कर ले रहे हैं। अन्य जगहों पर उनके इंक्रोचमेंट के बारे में आप सरकार में जेल भेज देते। प्लीज अभी आपको बता रहे हैं निर्माण क्यों है। राहुल जी ने ट्वीट किया ना बुलडोजर पर, बात तो सही कह रहे हैं। खाली पॉलिटिकली खेलिएगा क्या आप लोग? देखिए, अभी आप संरक्षण दे रहे हैं। राधिका जी, एलर्जी आपको मुझसे कौन सी दुश्मनी है? इनको आप संरक्षण दे रहे थे, हमसे हमें भी तो बोलिए। राहुल गांधी का जिक्र इसलिए आता है
कि एक घटना घटती है, वो क्राइसिस के समय देश में नहीं होते हैं, या तो अपने ननिहाल इटली में होते हैं या नेपाल में चाइना के एम्बेसडर के साथ पार्टी में होते हैं। क्राइसिस में देश में नहीं होते हैं, वो भागे फिरते हैं, लेकिन हर मुद्दे पर एक ट्वीट जरूर कर देंगे। अरे इतनी गंभीर बात है, राजस्थान दंगे में जल रहा है, आज भीलवाड़ा में हो रहा है, कल जोधपुर में हुआ था। आपकी पुलिस जो है वो निकम्मी पुलिस राजनीतिक संरक्षण में काम कर रही है। वहां का डीजीपी कहता है कि एफआईआर के अंदर कहता है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, पीसफुल यात्रा थी, इसके बावजूद दंगाइयों पर काम करने से मना कर रहा है। और राहुल गांधी का ट्वीट नहीं आ रहा है, तो लोग राहुल गांधी पे सवाल नहीं उठाएंगे। नहीं, सरकार राहुल गांधी जी की ट्वीट से सरकार किसी भी हो, आप लोग राहुल गांधी से ही सवाल पूछते रहिए। आप साथ भी तभी लेते हैं जब राहुल गांधी की ट्वीट करते हैं। शाहीन बाग में अगर अवैध निर्माण है तो क्यों संरक्षण मिले, क्यों तुष्टीकरण हो, क्यों सिर्फ इसलिए आप वहां पर बुलडोजर ना चले क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, और क्यों आप खेलेंगे विक्टिम कार्ड? आपके मैडम आने से पहले मैंने एक शेर पढ़ा था कि सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं। दिल्ली में 5,800 अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, कॉलोनियां हैं, 4400 कॉलोनियां हैं। मैं कह रहा हूं चाहे वो मुस्लिम एरिया में हो, चाहे बड़े लोगों के एरिया में हो, कमजोर लोगों के मजदूरों के एरिया में हो, लेकिन इंसाफ के साथ हुक्मरानी इसलिए नहीं मिलती किसी को परेशान करना, नियत को जानता है। कैसे परेशान कर रहे हैं? खास परेशान करना ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिले आपने शाहीन नोटिस बाग को। दिया नहीं, आपने बनवाए, एमसीडी ने बनवाया, पुलिस ने पैसे लिए, पहले उन लोगों को चिन्हित करो जिसने इस अच्छा, और जो काम कर रहे हैं उनको छोड़ दें, उनको भी करो। शाहीन बाग को क्यों स्पेशल उनको ट्रीटमेंट भी चाहिए? करो। क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? विक्टिम कार्ड क्यों? कोई किसी को मत बनाने की बात करी मैंने ये कहा। ये दिनों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे एक नहीं 100 नकाब रखते हैं। आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए। शायरी आप खूब गुलाब पढ़ दीजिए, लेकिन गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। मैडम अगर आप गलत करेंगे, गलत निर्माण करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। 160 काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करे हुए बैठे हुए हैं दिल्ली में, उन 160 पे पहले कार्रवाई उन पर क्यों नहीं चलाते? और कुछ सैंपल सवाल ले बनाना लेते हैं। चाहिए था। 5 सेकंड, सैंपल मैं इसका 5 सेकंड में 5 सेकंड में जवाब, होता नहीं है। 5 सेकंड नहीं होगा, ना, 6 सेकंड लगेगा तो आप लोग दें। भरोसा नहीं है। चलिए अगला सवाल। मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा था कि राधिका जी से आपने कहा था कि बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे चल रहे हैं। मेरा यही सवाल है कि जब संविधान ने सभी को समान संरक्षण दिया है कानून के अंदर, तो सजा का प्रावधान भी तो समान है, चाहे गरीबों पे चले या अमीरों पे। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम कहते हैं 15 साल से भाजपा एमसीडी में है और अधिकतर जगहों पे इनके पार्षद हैं। उन्होंने आंख बंद करी, पैसे लिए, निर्माण होने दिए, और उन लोगों के घर पे चाहे सारा निर्माण अभी हुआ है। जितने सालों से हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? जितने निर्माण हुए हैं, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में कांग्रेस का शासन रहा है। मैं जहांगीरपुरी में जहां गई थी, राधिका जी सच्चाई से बता रही हूँ, जिस घर में मैं गई थी उसने खुद ही माना कि अतिक्रमण करके उसने कंस्ट्रक्शन किया है। वो तो कह रहा था 70 साल पहले हमारा परिवार यहाँ आया था। इस पे जांच होनी चाहिए। अगर जो घर जब बने हैं, वहाँ पे सब कौन कॉर्पोरेटर था, उसके घर पे चाहे अवैध निर्माण हो ना हो, वहाँ पे भी बुलडोजर चलना 7 लाख की आबादी चाहिए। यहाँ पर बस गई थी, और ये इन्हीं लोगों की बसाई हुई आबादी थी। ठीक है, के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? ये शहजाद जी बताएंगे अभी। मेरा सवाल शहजाद जी और आपसे सर, अभी 15 मिनट से हम लोग सुन रहे हैं, उन दोनों ने एक बार भी किसी धर्म का बात नहीं किया। आप दोनों बार बार भगवा और अलग अलग धर्म की बात कर रहे हैं, तो आप लोग की इन्होंने एक बार नहीं किया है। अभी हम 15 मिनट से सुन रहे हैं। और सर एक सवाल और है, आप अभी बहुत कस के बोल रहे थे कि राजस्थान में दंगा हो रहा है रोज रोज। आपने मध्य प्रदेश का बात नहीं बोला, आपने जो और गुजरात में हुआ उसका नहीं बोला, दिल्ली की पुलिस को निकम्मी आपने नहीं बोला, ऐसा क्यों किया? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो कि रंग को लेकर की बात थी। तो हरा रंग जो है वो मरुस्थल वालों के लिए हो सकता है कि बहुत पवित्र हो। जो धर्म मरुस्थल के से निकला हुआ है, बियाबान से निकला हुआ है, उसके लिए वो बड़ा होगा। हमारा देश तो हरा भरा था, इसलिए हमारे लिए कोई बहुत जड़ा उसके लिए उसमें कोई धार्मिक रंग हम लोग देखने नहीं गए। शहजाद जी, सब सवाल आपसे थे। आप अपने शासित राज्यों की बात क्यों नहीं करते? देखिए, एक तो ऐसा है कि इस देश में 2 मॉडल है। एक मॉडल है योगी मॉडल, और योगी मॉडल क्या है कि 50,000 लाउड स्पीकर हटते हैं, राम जानकी मंदिर से भी हटता है और सुन्नी जामा मस्जिद से भी हटता है। एक मॉडल योगी का है जिसमें बदन सिंह बद्दो पर भी कार्रवाई होती है। मौलाना साहब योगी का नाम लेकर भड़कना शुरू हो गया आपका। नहीं, योगी का नाम लिया नहीं, रिएक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, ये रिएक्शन अच्छा है, ये दोनों का रिएक्शन बहुत अच्छा है। ये देखा, इसीलिए मुझे बताना नहीं, वो पड़ता पूछ रहे है। हैं बीजेपी वालों के घर पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कहाँ चलेगा? मैं जवाब तो दूं, पहले आपका देता हूं, फिर इनका ठीक है, देता हूं। दोनों का दे रहे हैं। दोनों का दे रहा हूं।
तो पहले तो ये योगी मॉडल है जो बिना कोई भेदभाव के कार्रवाई करता है। मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी हो जिसपे ये बिलखते रोते हैं, या चाहे बदन सिंह आदेश बद्दो की गुप्ता के प्रॉपर्टी घर पे पर, बता रहा बुलडोजर कब चलेगा? हूं। धीरज रखिए राधिका जी, नहीं, धीरज नहीं है। आप जनता के मुझे पता है आपको धीरज नहीं है, आपको धीरज नहीं है। रुकिए, रुकिए, जवाब चलेगा। आप सवाल कीजिए। बीजेपी नेता देश बताइए, आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? लगातार मत पूरा देश देख रहा है, देश जान रहा है। बीजेपी नेता। पहले मैं अपना जवाब दूंगा, फिर इनका जवाब दूंगा। देखिए, बुलडोजर योगी मॉडल कब एक चलेगा है, आदेश गुप्ता के घर एक है पे? योगी मॉडल और दूसरा कौन आदेश सा? गुप्ता के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? ऐसा है, जवाब दे चलिए दीजिए, इसका बोलते जवाब रहिए। दीजिए, उसके बाद मुझे मौका आदेश दीजिए। ठीक है, गुप्ता के मैं घर दूंगी पे मौका। बुलडोजर जवाब आदेश दीजिए। गुप्ता इन्होंने 6 बार बोल दिया, आदेश गुप्ता 6 बार बोल दिया, आदेश गुप्ता। तारीख अब मैं बताइए, तारीख। अब सुन लीजिए, 6 बार इन्होंने आदेश गुप्ता बोला। आदेश गुप्ता के खिलाफ जो शिकायत आपने की है मुझे दिखा दीजिए। मैं क्यों शिकायत करूं? MCD में शिकायत आप- की नहीं, इनके पास MCD कोई में सबूत आप है नहीं। अगर दिखाई सबूत दे होगा रहा है। तब तो शिकायत इसका करेंगे। मतलब आप बिना सबूत के किसने शिकायत नहीं, करी? एक सेकंड, अंजना जी, एक गणेश सेकंड, गुप्ता की एक दुकान सेकंड, के लिए अब मैं किसने जवाब शिकायत पूरा करी? करूं। रमन एक झा की सेकंड। दुकान के लिए किसने शिकायत करी? अरे, अपनी किसने शिकायत की थी? दिखाइए शिकायत। मस्जिद के बाहर जो 12 दुकानें शिकायत तोड़ी गई, दिखाइए। किसने शिकायत की थी? गुप्ता जी की आप दिखाइए दुकान शिकायत। तोड़ी, उसकी शिकायत एक सेकंड, दिखाइए। शिकायत दिखाइए, शिकायत दिखाइए। एक सेकंड। एमसीडी शिकायत के विवेक पर मांगे। फिर छोड़ दीजिए यदि उनके पास हाँ, तो कागज विवेक दिखाइए, लगाए ना, कागज गुप्ता जी पे भी दिखाइए। विवेक लगाए। ठीक है। एक सेकंड, रमन झा की दुकान हो या चाहे वो दुकान हो इन्होंने गणेश जूस कंप्लेंट सेंटर करी हो तो दिखाए कागज। देखिए, मैं भी अतिक्रमण कर सकता हूँ, कागज परंतु ये तो अपने दिखाओ। मैं भी अतिक्रमण कर सकता हूँ और मुझे अरे बुलडोजर कागज चलाना भी तो आता है दिखाओ, ऐसे अतिक्रमण तारीख पे। बताओ या डिबेट कागज में दिखाओ। बुलडोजर एक चलाना भी चीज मुझे तो आता करनी है। पड़ेगी। अंजना जी, तारीख बताओ मुझे या कागज बुलडोजर- दिखाओ। ठीक है, राधिका जी प्लीज। तारीख बताओ, कागज तारीख दिखाओ। आपने देखिए, देश की सारी जो लोग जनता कल से तक कहते थे मैं कागज मांगी है, कागज नहीं और दिखाऊंगा, आज बोल रहे कागज दिखाओ, तारीख बताओ, कागज दिखाओ, तारीख बताओ, कागज दिखाओ, तारीख बताओ। आप अच्छी देखिए ना। बात, अच्छा है, अच्छी बात है, आप कागज और तारीख पे आ गए, अच्छी बात। अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनका कहना है कि हम आदेश गुप्ता को बचा रहे हैं। इनके पास तो बहुत बड़े बड़ी वकील हैं। इनके वकील हिजाब मामले में अरे चले घर जाते पे हैं, जाइए, आप इनके तो सारे जाते वकील रहते अब हैं, जहांगीरपुरी में मीट चले गए, करने, पर क्यों इनका नहीं एक कराते? शिकायत दर्ज करने वाला कोई वकील है कि आदेश गुप्ता के घर पे कौन से अवैध गणेश गुप्ता अतिक्रमण और किया रमन गया है, झा की अवैध दुकान पे कंस्ट्रक्शन किया गया किसने कंप्लेंट है, करी ये है? अभी तक नहीं दिखाइए कर पाए। कागज। एमसीडी का काम कांग्रेस के वकील करें। नहीं नहीं, ये बात मैं तो बोल रही हूँ, आपके पास मोदी जी सबूत को है तो आप दे पाकिस्तान भेज दीजिए, दीजिए। बिरयानी आपके खाने पास का सबूत कैसी है, बहुत मौलाना शौक के है। पास सबूत है या इनके आप पास बोल सबूत है दीजिए तो आप डंके दे की चोट दीजिए। पर कि नहीं है कोई परंतु- अवैध निर्माण। बीजेपी अध्यक्ष के घर पर कोई अवैध निर्माण नहीं है, वाह, आप वाह, बोल वाह, सकते वाह, हैं। ये पहली बार हो रहा है कि आरोप लगाने वाला सबूत नहीं देगा, जो आरोपों से खंडन मैं तो करता कह है रही वो हूँ, सबूत मैं तो वो कह सबूत रही पेश हूँ, करेगा मैं कि तो मैंने कह रही हूँ, जाके देखिए, कानून अगर ऐसे मैं नहीं गलत चलता हूँ, मैडम। शहनाज साहब, अंजना जी हाईकोर्ट भी का आदेश मुस्कुरा है। रहे हैं, उनको भी पता नहीं, है साहब, कि ऐसे ये अगर कांग्रेस वकालत का करते हैं, आरोप है, अपनी कांग्रेस किसी का की आरोप पहले है। नहीं खत्म हो जाती। कांग्रेस ऐसी का वकालत करते हैं, सुनिए, एक सेकंड। चल ठीक है, प्लीज प्लीज। अगर मैं गलत हूँ, हर मेरे 5 पे सेकंड ठीक है, केस कर देंगे ठीक और है, आदेश हर गुप्ता 5 ठीक है, पॉइंट नोटेड। भेज आपने एक ही पॉइंट, अब 10 पूरी बहस उस पर मत राधिका जी डिरेल जो है ना, कीजिए जल्दी कांग्रेस से। के सोशल मीडिया सेल से तो इनको ट्रोलिंग की बड़ी आदत है। प्लीज इनको ट्रोलिंग की बड़ी आदत है, पर प्लीज डिबेट पर्सनल में अटैक, प्लीज शहजाद प्लीज। मुझे बोलने से पर्सनल अटैक नहीं, नहीं है, मुझे क्योंकि 10 एक सेकंड मैं भी वो- सोशल मीडिया सेल से अरे नहीं ये हूँ। कैसे पर्सनल बी, अटैक हो गया? आप तो अभी नए नए भाई, भाजपा मुझे में आए, बोलने इसलिए तो आपको शायद दीजिए, नहीं ये पता क्या होगा चल रहा है भाई? कि आज आपको देखिए। जो बोलना है बोलिए, लेकिन मैं फिर मुद्दे पे आऊंगी। ठीक है। आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर किस आप तारीख को आदेश चलेगा? गुप्ता के घर पे जब गणेश कंप्लेंट गुप्ता कर लेंगी रमन सबूतों झा के के साथ, घर लेकिन आप पे आदेश क्यों गुप्ता- बुलडोजर तारीख बताइए, तारीख बताइए। अब जवाब सुनिए राधिका जी, प्लीज 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 मैम। भाई साहब देखिए, मुझे तो लगा कि राहुल गांधी से ही ये वापस शर्मिंदा है, फिर पर डिरेल अभी अपने काम से टॉपिक नहीं पे कर रहिए, रहे। प्लीज दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, पर ये जरूर बताएंगे राहुल जी इधर चलेगा, राहुल जी वो तो चलेगा। देखिए, ओह माय एक गॉड, चीज, राहुल गांधी 1000 किलोमीटर एक Oh चीज, my एक- God! एक- 1000 किलोमीटर अपने दोस्त के लिए शादी में चला रहा है, कोई ना परेशानी। देखिए कागज दिखाएंगे, देखिए देश की जनता से देखिए, रोज इनको कागज ओ माय मांगेंगे। गॉड क्यों पसंद आता है मैं आपको बताता हूँ। अरे देश के इनको ओ माय गॉड क्यों प्रधानमंत्री पसंद है, आता oh my है? God, क्योंकि oh my रोज God राहुल करेंगे। गांधी को देखकर कहते हैं ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। किसको डिफेंड करना पड़ता है ओ माय गॉड, और इसीलिए हमने भी वही बोला ओ माय गॉड। आप तो बाहर रह गए, जो भी आप तो बोलते हो, पार्लियामेंट के ये बाहर रह गए, बताइए, आप तो देश आदेश के बाहर गुप्ता रह गए। के घर पे बुलडोजर कौन सी तारीख को चलेगा? अब और अगर मैं जवाब गलत हूँ भेजिए राधिका जी, please, राधिका नोटिस, जी। या अपनी गुजरात की अच्छा, या अगर मैं गलत हूं तो मुझे डेफोमेशन नोटिस भेज दीजिए, पर अगर आदेश गुप्ता का घर इलीगल है मैं शिकायत नहीं करूंगी। अंजना जी चलिए फिर जाइए। पे चैलेंज दे रही हूँ शहजाद जी भाजपा के बोलिए, प्रवक्ता शहजाद जी को। बोलिए। कैसे देश बोलूं? बताए या प्लीज मेरे घर राधिका पे जी, पुलिस भेज दे, राधिका जी मैं प्लीज, पता चला उनका कि 2 लाइन का जवाब और ये फिर कुछ सवाल है। अतिक्रमणकारियों को क्यों बचाते हैं अभी समझ में आया, शहजाद। खुद ही अतिक्रमणकारी क्यों और बता रहे हैं घुसपैठ फिर आप करते हैं। आदेश गुप्ता को? अच्छा, आप क्यों बता रहे हैं, आपने बता रहे हैं? कितने कंप्लेंट फाइल किए? मैं तो नहीं करी, मैं बोल रही हूँ। वापस एक ही टॉपिक पे आप लोग अटके हुए, सुई
लटकी, आगे बढ़िए। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा था कि एक है योगी मॉडल और दूसरा है इनका सेक्युलर ढोंगी मॉडल। इनसे पूछिए, ये सेक्युलर ढोंगी मॉडल चलाने वाले
ये सार्वजनिक जगहों पर नमाज तो इन्होंने परमिशन दे दी, पर हनुमान चालीसा पर क्यों केस हो जाते हैं? नववर्ष की यात्रा पर क्यों केस हो बच्चा जाते यही हैं? पूछ रहा था कि आप लोग सिर्फ धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तारीख अभी भी बताएंगे। बिजली का आदेश कि रोजेदारों को बिजली देंगे परंतु बाकी धर्म का जिक्र नहीं करना, ये सांप्रदायिक है या सेकुलरिज्म है? ये बता दीजिए कौन हिंदू और कौन मुसलमान कर रहा था? ठीक है, हिंदू टेरर कहते हैं, एक बार इनसे कह दीजिए कि कश्मीर में जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कह दे। कश्मीर में जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कह देना। हिंदू टेरर तो रोज चीख कर कहते हैं। मुझे अब सवाल सुनिए, इसका जवाब आप दे दीजिएगा, रुकिए। हाँ। सर, यहाँ पे अवैध निर्माण की बात हो रही है। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है वहां पे वो शॉप लगाते हैं, ठीक है, बट उनके लिए बुलडोजर चल जाता है, ठीक है, बट जो बड़े बड़े लोग हैं जो अनऑथराइज्ड काम कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। यही सवाल हम लोग लगातार पूछ रहे हैं। सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ शहजाद जी आपसे। हाँ। ये जो अतिक्रमण आप कर रहे हैं, मतलब इतने टाइम इतने टाइम से आपकी सरकार है, तो आपको अभी याद आया कि बुलडोजर चलेगा? ये आई मुद्दे की आपको बात। बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। इंतजार कर रहे थे कि हनुमान जयंती पर पथराव हो, सुनिए, फिर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चले। ये अंजना जी वैसे तो खुद जाकर आई है वहां पर, परंतु मैं आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक, जब तक अंजना जी खुद गई वहां पर, तब तक 200 बार अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर कार्रवाई की गई। बार बार वो अतिक्रमण हटाते हैं, वो फिर से लगा देते हैं। तो ये कहना कि कार्रवाई कभी नहीं हुई, ये पहले सरासर गलत बात है। जहांगीरपुरी में ही 7 बार कार्रवाई केवल जहांगीरपुरी में हुई है। परंतु इनसे सवाल पूछिए कि केवल जहांगीरपुरी के लिए डेलीगेशन बनाकर जाने वाले लोग, कभी जब खरगोन में हमला होता है 16 वर्षीय शिवम पर, उसके लिए कोई डेलीगेशन नहीं बनता, उसके लिए कभी कोई डेलीगेशन नहीं बना। और अलवर क्यों नहीं गए राहुल गांधी या इनके नेतृत्व डेलीगेशन बनाकर? और इनका आरोप देखिए, एक तरफ कहते हैं कि मंदिर हमने ध्वस्त करा है राजस्थान में, और एक तरफ कहते हैं कि हम केवल मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। एक झूठ तय करके बोले, झूठ बोलना। राधिका जी, कांग्रेस कुछ नहीं करती। चीन हमारे सीमा के अंदर घुस गया, 100 गांव के वहां पे उन्होंने निर्माण कर लिए, अवैध निर्माण कर लिए। जिन्होंने अक्साई चीन दे दिया लुटाकर, जिन्होंने चाइना के साथ एमओयू साइन कर दिया, जो चाइनीज एम्बेसडर के साथ पार्टी कर रहा है। शहजाद जी आपकी बारी नहीं है, राधिका बोल। कौन से चाइनीज एम्बेसडर के साथ पार्टी हो रही है? आपके ही चैनल आपके रेवांत रेड्डी ने बोला है, तेलंगाना के एमपी ने बोला है कि रेवांत रेड्डी ने बोला है राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ कैसे नाच रहे थे। अवैध अतिक्रमण पर आ सकते हैं। बता दीजिए क्या किया था वो गाना। का उत्तर नहीं दूंगी, बहुत गंभीरता से ये सवाल पूछ रही हूँ। चाइना ने गंभीर है, राहुल गांधी भी गंभीर है। वो ट्वीट करते वो गंभीर नहीं है क्या? राहुल गांधी गंभीर नहीं, वही ट्वीट करते हैं। कॉमेडी शहजाद जी, आजकल भाजपा के प्रवक्ता के अंदर क्योंकि इनको कुछ मिल नहीं रहा, दाल गर नहीं रही, इनके बीच में कॉमेडी सर्कस में जाने के लिए राहुल गांधी के बारे में बात करें, कॉमेडी सर्कस हो गया। नहीं, मैं ये ये गलत बात है, ये गलत बात है। राहुल गांधी से आपकी जो भी दुश्मनी हो, आपको पसंद ना हो, परंतु राहुल गांधी को आप सर्कस का विषय हाथ जोड़ के बैठते थे। लेकिन मैं बताती हूँ अंजना जी, 100 गांव के 10 इतनी जमीन उन्होंने कब्जा कर ली चाइना में, आके चाइना ने इंडिया के अंदर 100 गांव जहां पे बसे हुए हैं वहां पे अवैध निर्माण कर लिए। वादा लाल आंख का था, क्या किया? प्रधानमंत्री झूले झूल रहे। आप आदेश गुप्ता का नहीं बता सकते, चलिए आपके साथी है, ये बता दीजिए चाइना के अतिक्रमण हम तो बहुत कमजोर है। आपकी 10 साल सरकार थी, अक्साई चीन वापस ले आते हैं आप अक्साई चीन क्यों नहीं वापस ले आए? पहले इसका जवाब दे दीजिए। अक्साई चीन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया चाइना को। शहजाद जी प्लीज, कोई बुरा महसूस नहीं हुआ उस अतिक्रमण का। इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपके एक उधर से आवाज आई कि भाई धर्म का मुद्दा आप उठा रहे हैं। क्यों उठा? जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो सबसे पहले ये बताने का काम ट्वीट करके राहुल गांधी ने किया कि अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम ये जो कैटेगराइजेशन है बुलडोजर चलने पर, ये सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। और मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे सांड को कोई लाल झंडा दिखाए और सांड भड़क पड़ता है, वैसे ही राहुल गांधी का नाम लेते हुए राहुल गांधी का नाम लेते हुए पता नहीं क्यों कांग्रेस हर जवाब राहुल गांधी के इर्द गिर्द क्यों है? कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा था, कपिल सिब्बल, अच्छा अंजना जी, कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या कहा था? सब माइंड के एतबार से सब फिजिक्स को, मतलब उनका फैसिनेशन तो हम समझते हैं। रागी जी आपका भी फैसिनेशन हो गया प्रोफेसर साहब? हर सवाल में राहुल गांधी से बचे तो नेहरू, प्रधानमंत्री का यही जवाब है। आपने बहुत अच्छा कहा। बता सकते 2 करोड़ नौकरियां साल की कहाँ है? सबको पढ़ना चाहिए। मलिक साहब की पुस्तक है, कांग्रेस पार्टी आज कर रही। नेहरू जी के समय ही जहां अभी जिसको कब्जा करने की बात की चली जाए, उसी समय से है। आप जरा पढ़िएगा ना,
मलिक साहब की पुस्तक है माई ईयर्स विथ नेहरू, वो तो नेहरू जी के साथ काम किए थे, वो डेली उनकी डायरी तक उनको सारा एक्सेस था, वो सारी चीजें वो जानते थे। तो उसी समय की पुस्तक में तो बहुत पुरानी पुस्तक है, कांग्रेस पार्टी ने वो गिरवी रख रखी थी चाइना। सवाल सुनिए, पार्थ का सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे है कि ये जो आप कह रहे हैं कि दिलशाद गार्डन में बुलडोजर चला, या आप एक प्रॉपर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता कि अगर वो कम्युनिटी दबी हुई होती तो हो सकता है आप भी यहाँ सवाल पूछने के लिए नहीं होते, ये बात है। और दूसरी सवाल मेरा ये है कि वहां पर जो बुलडोजर चल रहे हैं, तो यही रीजन है कि कांग्रेस जो धर्म की राजनीति करती है इसी वजह से वो सत्ता में नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है कि यही कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है? जी कैसे? कि बुलडोजर यहाँ मुस्लिम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहां पे चलेगा या वहां चलेगा, या आप यहाँ पर टारगेट कर रही हैं सिर्फ इनको कि इनके घर पे कब चलेगा या उनके घर पे कब चलेगा? आपको प्रॉपर एक चीज राजनीति ये होनी चाहिए कि पूरी कम्युनिटी पर करें, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह देखें, कोई कांग्रेस हिंदुवाद को ना देखे सिर्फ। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, एक सेकंड। उनका कहना है विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए, अवैध निर्माण है तो टूटेगा, हम पे चला रहे हैं, हम पे आप सशक्त हैं तभी तो खड़े हैं यहाँ बोलने के लिए। देखिए मैडम, कानून का काम है, कानून अपना पूरा किया जाए, अतिक्रमण है उसे हटाया जाए, लेकिन जो लोग हिंदू मुसलमान कर, हमने नहीं कहा, अगर कानून के दायरे के एतबार से जिसके खिलाफ भी अतिक्रमण किया है, तो आप शाहीन बाग में बुलडोजर चलने के पक्ष में? हम पूरे दिल्ली में हर उस अनऑथराइज पर तैयार हैं जिस पे उन्होंने लेकिन उनको बसाने वाले, उनसे पैसे खाने वाले उस पुलिस के उस अनधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए और पहले उनके घर पे बुलडोजर किया जाए और इनके लिए व्यवस्था की जाए और इनको दूसरी जगह राधिका जी से एक बार उनका सवाल राधिका जी से था। राधिका जी, उनका कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को आप ही फैसिलिटेट करते हैं। हम तो क्यों राहुल गांधी ने लिखा? झाजी गुप्ता जी, आप भी तब से कह रही हैं बार बार, देखिए क्यों लिखा कि अल्पसंख्यकों पर अन्याय हुआ है? मैं साफ तौर पे कहती हूँ, 12 दुकानें थी मस्जिद से लगी हुई, बिल्कुल मस्जिद से लगी हुई 12 दुकानें लाइन से, जो मैंने खुद गिनी है, जिनको गिराया गया। क्या गलत हुआ? अंजना जी, वहाँ पे गरीब आदमी का घर टूटा है। जीनत कम्युनिकेशंस कोई गरीब दुकान नहीं है। ये बात की हिंदू मुसलमान बात कर रहे हैं, कंप्लीट करनी चाहिए। मोबाइल की दुकानें थी, हिंदू मुसलमान तो मोबाइल की दुकान पे जो दुकानें थी वहाँ पे फोन ठीक करने वाले कौन से मर्सिडीज में चलने वाले लोग हैं। लेकिन मैं फिर आती हूँ, जेसीबी किसने ट्वीट किया था आपको याद है ना? जिहाद कंट्रोल बोर्ड, जीवीएल नरसिम्हा राव। कौन है वो? भाजपा के सांसद। फिर इनके वकील तुषार मेहता जाकर कहते हैं जामा मस्जिद के आगे, ये बता दें कि वो जिहाद किस पे कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, जिहाद ये कर रहे हैं किसकी जनता के ऊपर। वो जनता पूरा करिए, आप दोनों से कमेंट चलाती है। हम तो कह रहे हैं गिराइए अवैध निर्माण, आप लोग नोटिस क्यों नहीं दे रहे? क्यों जब अपने कागजात? अच्छा राधिका जी, एक सवाल है, जिस दिन शाहीन बाग पर अगर बुलडोजर चलता है 9 मई को, तो आप लोग लिखेंगे क्या कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया? बस इतना जवाब देती। वहां पे अगर इन्होंने नोटिस सर्व किया है और लीगली चीज हो रही है, जिनके पास कागजात है, अगर तो ये नहीं ट्वीट करेंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, लेकिन एक नजर से पूरे दिल्ली में कार्रवाई हो, एक नजर से आपको सारे श्रीनिवास पुरी से लेकर लोधी गार्डन और सारे नाम गिनवा दिए, परंतु उसमें भी अगर आपको केवल दिशाहीन, आपकी आंखें दिशाहीन, ये देखिए बीच में बोल, देखिए ऐसे है, इनकी पार्टी राहुल पे अटकी, इनकी सुई आदेश गुप्ता पे अटकी है। इतना मोहब्बत है इनको दोनों से, तो आपको आदेश गुप्ता पर तो आपको शिकायत कर देनी चाहिए। इसीलिए आप रोज पूरा दिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में हाथ जोड़ के बैठते थे। दाल नहीं गली तो आप भाजपा की गोद में बैठ गए। अच्छा, मेरी दाल नहीं गली तो मैं भाजपा की गोद में बैठ गया। और कोई एक आइडियोलॉजी तो रखिए, चाहे लेफ्ट या राइट या सेंटर, आप तो आइडियोलॉजी जो शिवसेना को ये लोग कहते थे सबसे बड़ा दंगाई है, आज उनके साथ गोल में बैठे सरकार चला रहे हैं और ये हमें बोल रहे हैं कि हम किसके साथ। अब तो मैं बोलूंगा इनकी पूरी ये आपको कुंडली खुलेगी। अब आपने और हाथ लगा दिया, आपने छक्के में हाथ डाल दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज सुनाता हूँ। आपको पूरा संपूर्ण सच सिखाना चाहता हूँ। मैं तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया। चलिए, मेरे बारे में बहुत सब कुछ कर दिया। अब ये मैं आपको सुनाता हूँ बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या कहा है, सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ये बाला साहेब ठाकरे जी के शब्द है, सुनिएगा। आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते। हम एक सेकंड ठीक है, लेकिन एक सेकंड सबकी आवाज नीची करते हुए हम ये मानते हैं कि ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी एक समुदाय के लिए उनका अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज तक उसको नहीं सब्सक्राइब करता है। ये शहजाद पूनावाला ने किसी और के शब्द सुनाए हैं, हम ऐसे शब्दों को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हैं एज अ चैनल, क्योंकि कोई भी किसी समुदाय का अपमान करे ऐसे शब्दों का, इट्स अ स्लर,
शहजाद, इट्स अ स्लर, यू शुड नॉट शो इट ऑन नेशनल टीवी प्लीज। जल्दी से एक कमेंट, अरे मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। मैं ये गलत बात हुई। पूरी कीजिए बात। अंजना जी, मैं आप पूरी देखिए बात- जानबूझ के ऐसे शब्द पहले मत तो कीजिए, ये अपमान है एक समुदाय का। ये ना मुझे बोलने दे रही है और आपने भी चाहे बोल वो दिया। ये चाहे सही वो हो रहा है बाला साहब क्या? ये ठाकरे सही बोले, हो रहा कोई है और क्या? बोले, आप प्लीज। सुन लीजिए। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने ये किसी समुदाय के लिए नहीं, ये कांग्रेस के लिए इसीलिए कहा। आप ये आगे बार इस बार पहले ना मुझे एनक्रोचमेंट कर रहा है, एनक्रोचमेंट लाल आदमी दिखा रहा है। 5800 कॉलोनी नहीं तोड़ आप सकते। कुछ भी बोले तो अब इनका ठीक, टाइम आप आप प्लीज, खुद राधिका हैं जी। इसको बड़ी तकलीफ। जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं हाँ। कि हिंदू मुसलमान किसने किया? ये हिंदू टेरर, भगवा टेरर कहते हैं। मैं इनसे कह रहा हूं, एक बार कश्मीर में जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कह दो, नहीं बोल पाते हैं। मुझे ये ये बिजली बता के दें- ऑर्डर में कह देते हैं कि रोजेदारों को बिजली मिलेगी, परंतु हिंदुओं का कोई जिक्र नहीं करते। बहुत हिंदू हिंदुओं के मुसलमान ठेकेदार कौन हो कर रहे रहा हैं आजकल आप। है? जब हिंदू मुसलमान ये करते हैं 144 लगा देते हैं हिंदू वर्ष नववर्ष की यात्रा पर, परंतु मैडम, जो ये PFI भाग का रहे हैं मार्च है, उसको- इसी के साथ हमें इस ये भाग रहे कार्यक्रम हैं। का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ सवाल जवाब में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।